लास्ट क्लास में हमने ब्रीफली समझ लिया है कि ADAS क्या होता है और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो सजेस्टेड वीडियो में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन। तो आई बिलीव एग्रीगेट डिमांड सभी को क्लियर है, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन इनकम लेवल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हमने समझ लिया है एंड सिमिलरली हमने एग्रीगेट सप्लाई भी देख लिया है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन का। सो कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। सो प्रोपेंसिटी मीन्स एबिलिटी टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो ये फंक्शनल रिलेशन क्या होता है, ये तो हम लोग बहुत पहले से मतलब शुरू से हम लोग इकोनॉमिक्स में फंक्शनल रिलेशन पढ़ ही रहे हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एबिलिटी टू कंज्यूम का, तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शनल रिलेशन है दैट इज़ बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। ठीक है, तो C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। ये हो गया हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ द हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने जो अभी एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन देखा था बस वही है, कुछ अलग नहीं है। बट अगेन प्रोपेंसिटी या एबिलिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि इट शोज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। तो अगर हम लोग स्केड्यूल और डायग्राम का बात करें तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हर 0, 100, 200 इस तरह से हमने इनकम को बढ़ाया था और बेस्ड ऑन दैट इनफैक्ट एट ए जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर वाज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि हमने 40 लिया था। तो चलिए फिर से हम लोग उसी तरह से एक स्केड्यूल और डायग्राम बना के समझते हैं आखिर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। तो वही चीज़ है, इट्स ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव फैक्टर लाइक कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड हैबिट्स। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना स्केड्यूल और डायग्राम। तो सबसे पहले हो जाएगा ये हो गया हमारा इनकम, जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से, और फिर हमारा कंजम्पशन विल रिप्रेजेंट विथ C। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था पूरे चैप्टर में हम लोग सेम स्केड्यूल यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए वही करते हैं। सबसे पहले इनकम हो जाएगा 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन क्या करेंगे, लाइक एट ए ज़ीरो लेवल कंजम्पशन क्या होता है, ऑटोनोमस होता है, मतलब यहाँ पे C बार। तो C बार यहाँ पे हो गया हमारा 40 और उसके बाद जैसा कि हमने बोला था कि 80 हम लोग बढ़ाते चलेंगे कंजम्पशन को, तो वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 120, फिर 200, फिर 280, 360, 440 एंड फाइनली 520। ठीक है, तो इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया। अब अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का बनेगा हमारा कर्व। तो कर ही लेते हैं प्लॉट। तो y एक्सिस पे हो गया हमारा कंजम्पशन और x एक्सिस पे हो गया हमारा इनकम। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट सप्लाई कर्व में देखा था कि ये जो होता है AS का कर्व, ये बिल्कुल ही 45 डिग्री कर्व होता है। तो इससे हम एग्जैक्टली ऐसे 45 डिग्री कर्व बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा AS या फिर हम कह सकते हैं हमारा हो गया Y का कर्व। ठीक है, सो ये हो गया Y। और अब हम लोग अगर कंजम्पशन कर्व को प्लॉट करते हैं तो इवन एट ए ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कर्व जो है ये आपका हरदम 0 के ऊपर से स्टार्ट होगा। तो लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर। तो ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन कर्व। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक इनिशियली जबकि स्टार्ट हुआ था 0 से, तो एट ए ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन जो है ज़्यादा था। ठीक है, पॉजिटिव था। उसके बाद फिर एट ए 100 लेवल ऑफ इनकम फिर भी कंजम्पशन 100 से ज़्यादा था। फाइनली एक
पॉइंट आया 200, जहाँ पे कि कंजम्पशन और इनकम दोनों ही बराबर हो गया। सो दिस इज़ द पॉइंट जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम एज वेल एज कंजम्पशन दोनों ही बराबर है। और इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या है ना, आप देख सकते हो लाइक इनकम जो है 300 है, लेकिन कंजम्पशन सिर्फ 280 का हो रहा है। मतलब अब यहाँ पर से जो है कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ रहा है, लाइक जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है ना वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट कंजम्पशन हरदम इनकम से कम है। मतलब कि यहाँ पे अब लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो ये जो मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे, आप ये वाला पार्ट इसको आप क्या बोल सकते हो, ये आपका एक तरह का डिस सेविंग्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम कम है और एक्सपेंसेस या फिर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। वेयर आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, लाइक यहाँ पे इसे मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेविंग्स हो रहा है। तो ये जो आपका रेड वाला एरिया है, दिस इज बेसिकली डिस सेविंग, और ये जो ग्रीन वाला एरिया है दिस इज सेविंग्स। यहाँ पे सेविंग्स हो रहा है। और जो बीईपी है यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो ये जो फंक्शनल रिलेशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लाइक कितना एबिलिटी है कंज्यूमर को कंज्यूम करने का। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इस टेबल के कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखें, तो पहले से मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप देख सकते हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंजम्पशन कर्व, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द वाई एक्सिस। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इवन व्हेन द नेशनल इनकम इज ज़ीरो। मतलब कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज द पॉइंट यहाँ पे कि इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन हो रहा है। सो यही है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। तो जब इनकम लेस है कंजम्पशन से, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ डिस सेविंग, ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व। तो सी सी इज ए पॉजिटिव स्लोप विच इंडिकेट्स दैट द इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब कि ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, proportionate rise in consumption is less than the proportionate rise in income. As a result, part of the income is saved. तो वही चीज़ है कि इस कारण से, क्योंकि जितना इनकम बढ़ रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, तो इस रीज़न से सेविंग हो पा रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे कि हमारा कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो रहा है। सो ब्रेक इवन पॉइंट रेफर टू द पॉइंट एट विच कंजम्पशन इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। सो कंजम्पशन और नेशनल इनकम इस पॉइंट पे बराबर है, मतलब कि एट दिस पॉइंट इनकम सेविंग कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग अब बात करें कि एक्चुअली में ये कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट कहाँ से आया है, सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोफेसर कीन्स। ये आगे भी चल के आप लोग पढ़ोगे। एक प्रोफेसर कीन्स हैं, फेमस साइकोलॉजिस्ट, जो कि अपना लॉ ऑफ कंजम्पशन दिए हैं। सो इनके लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज़ ए मिनिमम कंजम्पशन नॉन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम या नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन, किसी को भी सर्वाइव करने के लिए कंज्यूम तो करना ही पड़ता है। दूसरा है एज द इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, ये हमने देख लिया है ऊपर में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इनकम राइजेज एट ए ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, तो अब अगर हम कंजम्पशन फंक्शन का बात करते हैं, तो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज़ APC, जिसे कि हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा होता है हमारा MPC, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज क्या होता है आपको पता है, मार्जिनल मतलब क्या होता है ये भी पता है, लाइक एडिशनल, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, डिफरेंस। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC रेफर टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मतलब सीधा सा फॉर्मूला है, जो भी हमारा कंजम्पशन है दैट इज C/Y, जो भी हमारा इनकम है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक स्केड्यूल की मदद से समझते हैं। लाइक जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40, 100 में 120, 200 में यहाँ पे सब कुछ सेम हो जा रहा है। फिर 300 के ऑनवर्ड्स क्या है, यहाँ पे मेरा इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट एट ए स्लोअर रेट। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि APC का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं कंजम्पशन बाय इनकम, तो क्या हो रहा है, दैट इज़ 120/100 1.2 हो गया। फिर 200/200 1 हो गया।
फिर 280/300 ये आपका 0.933 हो गया, और फिर 360/400 0.9। सो यही है आपका स्केड्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक एट द लेवल ऑफ 100 CR ऑफ इनकम हमारा APC है 1.2, और जैसे जैसे फिर इनकम यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे APC जो है हमारा घटता चला जा रहा है। तो ये तो ऑब्वियस सा है कि जब भी हमारा नंबर्स बढ़ेगा तो एवरेज जो है कम होता चला जाता है। तो वो सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी देख सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। एट ए इनकम लेवल ऑफ 100 CR APC इज 1.2, APC फॉल्स टू 1 व्हेन द इनकम राइजेस टू 200 CR, द वैल्यू ऑफ APC फर्दर फॉल्स टू 0.933 एंड टू 0.9। तो अब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं APC के बारे में, तो 3 फेज आप देख सकते हो APC का। सबसे पहला क्या है कि आपका APC ग्रेटर देन 1, ये कब हो रहा है, जबकि ब्रेक इवन पॉइंट के पहले का सीन है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, ठीक है। फिर APC इज इक्वल टू 1, ये कहाँ पे हो रहा है, ये एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट पे हो रहा है, जहाँ पे कि कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो जा रहा है। एंड फाइनली APC घटना, अब यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो APC लेस देन 1, ये कब हो रहा है, लाइक आफ्टर BEP, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन जो है लेस हो जा रहा है नेशनल इनकम से, ठीक है। तो वही चीज़ है, APC फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम, APC continuously fall with the increase in income because the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing। चलिए, तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्योंकि हम लोग अब एवरेज का बात कर रहे हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता है। सीधा सा रीज़न है कि कंजम्पशन जो है इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम कुछ ना कुछ तो होगा, और इसका फॉर्मूला क्या है, C/Y, मतलब कंजम्पशन बाय इनकम। तो क्योंकि कंजम्पशन जो है हरदम पॉजिटिव है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरेज कभी भी जीरो हो सकता है, ठीक है। अब चलिए जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। मतलब अगर हम लोग इस स्केड्यूल का बात करें, तो अभी हम लोग किसको कंपेयर कर रहे थे, लाइक वी वर कंपेयरिंग, हम लोग इस 100 को कंपेयर कर रहे थे 120 से। लेकिन अब क्या होगा, MPC में हम लोग इस चेंज को करेंगे, जैसे कि 100 से अगर बढ़ के 200 हो गया, तो ये जो डिफरेंस है, और ये 120 से बढ़ के जो 200 हो गया, इस डिफरेंस को हम लोग करेंगे, मतलब दैट इज़ चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो चलिए देख लेते हैं। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला में भी दिया हुआ है कि MPC क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट MPC, सबसे पहला क्या है कि वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। MPC हरदम जो है 0 और 1 के बीच में ही होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। MPC फॉर पुअर इज़ मोर देन MPC ऑफ रिच। अब ये क्यों होता है, ऑब्वियस सा बात है, जो गरीब लोग होते हैं वो लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को इन्जॉय नहीं किए रहते हैं। तो जब उनके पास पैसा आता है तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना, ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे से बेनिफिट लेना। तो यही रीज़न है कि हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या देखते हैं कि जब इनकम 0 से 100 हुआ तो इनकम बढ़ा, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो है सेविंग्स नहीं हो पाता है उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता है, इनकम 100 है बट एक्सपेंडिचर जो है हमारा 120 हो जाता है, फिर भी ज़्यादा रहता है। तो दिस इज़ बिकॉज MPC ऑफ पुअर इज़ मोर देन MPC ऑफ रिच। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो रिच पीपल का होता है वो कम होता है, बिकॉज दे हैव सीन व्हाट द लाइफ इज़, एंड ऑब्वियसली अब उनको जो है सेविंग्स या वेल्थ क्रिएशन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू गेटिंग द सेम एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन। तो वही है, MPC फॉल विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं मेन पॉइंट कि APC और MPC में मेनली डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है कि APC आपका रेशियो है कंजम्पशन और इनकम का, तो ये हो गया आपका C/Y, और एट द सेम टाइम MPC क्या है, ये हो गया आपका चेंज इन इनकम बाय चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। दूसरा है वैल्यू मोर देन 1। तो ऑब्वियस सा बात है कि APC कैन बी मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम, दैट इज टिल द ब्रेक इवन पॉइंट। वेरेज अगर हम लोग MPC का बात करें तो दिस कैन नॉट बी मोर देन 1 बिकॉज द चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम, ठीक है। क्योंकि इनकम मैक्सिमम कितना चेंज हो रहा है हमारा 100, लेकिन हर एक पॉइंट पे हम लोग कंजम्पशन कितना चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 80। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 1 से ज़्यादा हो पाए। इनफैक्ट हमारे एग्जाम्पल में ये 80 है, बट रियल में कितना आप कर सकते हो, जितना इनकम है उतना ही करोगे ना।
तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देयर आफ्टर रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, व्हेन इनकम इंक्रीजेज एपीसी फॉल्स बट एट ए रेट लेस देन दैट ऑफ एमपीसी, घटता है बट एमपीसी से कम रेट में। वेरेज यहाँ पे क्या है कि इनकम बढ़ने पे एमपीसी फॉल्स बट एट ए रेट मोर देन एपीसी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको क्लियर है, एपीसी का कंजम्पशन बाय इनकम और एमपीसी का चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। सो आई बिलीव यहाँ तक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, और प्रोपेंसिटी मतलब एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूम ये क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज सेविंग फंक्शन, और वहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। So see you all guys in the next video. Till then, if you understood the concept, do hit the like button. Thank you and thanks for watching.